हेलो छात्रों। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे क्योंकि 22 अप्रैल को आपका पीजी थर्ड सेमेस्टर का 10वां पेपर है। ठीक है, तो इस पर हमने सबसे पहले तो कामायनी के श्रद्धा सर्ग पर चर्चा की। आज हम इस वीडियो में थोड़ी सी चर्चा करेंगे मैथिली शरण गुप्त के नवम सर्ग, मैथिली शरण गुप्त के महाकाव्य साकेत के नवम सर्ग पर। और इस वीडियो में हम ये कोशिश करेंगे कि जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं इस परीक्षा के लिए, उसको भी हम आपके साथ डिस्कस कर सकें। तो चलिए छात्रों, शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए, स्किप नहीं कीजिएगा। और कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे पास आप इस वीडियो के लिए कुछ हेल्पफुल कंटेंट भी है, मददगार कंटेंट भी है, जिसकी मदद से मैं इस वीडियो में आपके साथ हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न जो है वो बनता है कि साकेत के नवम सर्ग की खासियत क्या है, इसका वैशिष्ट्य क्या है। दोस्तों, यह जो साकेत है, यह इसकी रचना 1931 ईस्वी में हुई थी और इसके रचनाकार हैं राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त। मैं जो बता रही हूँ उसको आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिए और पॉइंट वाइज लिखिए। नवम सर्ग लिखा क्यों गया? देखो, या साकेत की जो रचना हुई थी, उसकी खासियत क्या है। अब तक की राम कथा में पाठकों की, विद्वज्जनों की, विद्वानों की, सबकी जो संवेदना है, आम जन की जो संवेदना है, वह श्री राम, सीता और लक्ष्मण के साथ थी। उर्मिला जो थी, राम जी जो 14 वर्ष के वनवास पर गए थे, तो वो तो माँ सीता के साथ गए थे, उनको तो माँ सीता का सानिध्य मिला। लेकिन श्री राम जब वनवास पर गए तो उनके साथ लक्ष्मण भी गए थे और उर्मिला ने लक्ष्मण के बिना 14 साल गुजारा। तुरंत शादी हुई थी उर्मिला की और उनके बिना उन्होंने 14 साल गुजारा। इसकी उनकी इस वेदना को, उर्मिला के इस शोक को, इस वेदना को, इस करुणा को किसी ने नहीं समझा था। तब तक नहीं समझा था जब तक कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने एक लेख नहीं लिखा था, कवियों में उर्मिला विषयक उदासीनता। ठीक है, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता। जब महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो कि द्विवेदी काल के रचनाकार हैं, उनका यह लेख सामने आया, तब लोगों की, कवियों की, लेखकों की जिज्ञासा इस तरफ बढ़ी, इस उर्मिला के इस दयनीय स्थिति की तरफ बढ़ी, उर्मिला के शोक और उर्मिला के त्याग की तरफ बढ़ी। माँ सीता ने तो त्याग नहीं किया ना, श्री राम उनके साथ हमेशा थे, लेकिन जो त्याग किया था वह उर्मिला ने किया था। और जब 14 वर्ष के वनवास के बाद लक्ष्मण आए उर्मिला से मिलने, तब तक वे आधी आयु को प्राप्त कर चुकी थी, उनका यौवन बीत चुका था और वैवाहिक जीवन का जो एक सुखद पल होता है वह बीत चुका था। तो यह जो नवम सर्ग है उसमें उर्मिला के इस वियोग को, इस करुणा को प्रकट किया गया है। सबसे पहली बात तो साकेत के नवम सर्ग की सबसे प्रमुख खासियत तो यह है। ठीक है, अब जो है कुछ सवाल जो है वो बनते हैं, मतलब मैं आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों दृष्टि से समझा रही हूँ और थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, 15 से 20 मिनट का, तो उसको ध्यान से सुनिएगा। साथ ही साथ मेरे पास जो कंटेंट है, जो मैंने तैयार किया है छात्रों के लिए, परसों मैंने तैयार किया था, तो उस पर जो है मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, मैथिली शरण गुप्त जो हैं, मैथिली शरण गुप्त, एक मिनट ज़रा रुकिएगा। मैथिली शरण गुप्त जो हैं, मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं कि उन्होंने कितनी रचनाएं लिखी थी। मैथिली शरण गुप्त ने बहुत सी रचनाएं की हैं
और वो सारे के सारे नाम आपको पूछा जा सकता है 2 नंबर के प्रश्नों में। कौन कौन सी रचनाएं हैं, तो इसके लिए आप कुछ नाम लिख सकते हैं, जैसे रंग में भंग 1909 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी और ये पिछले साल पत्र में पूछा जा चुका है। जयद्रथ वध 1910 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी। भारत भारती 1912 ईस्वी में। पंचवटी 1925 ईस्वी में। झंकार, साकेत, साकेत का जो समय है सन 1931 ईस्वी, अंडरलाइन कर लीजिए छात्रों, साकेत। यशोधरा, यशोधरा भी लिखा गया है सन 1932 ईस्वी में, और यशोधरा में यशोधरा के दुख को प्रकट किया गया है। महात्मा बुद्ध तो सिद्धार्थ अपना घर छोड़ के चले गए और हम लोग उनको महात्मा बुद्ध के नाम से जानते हैं, लेकिन यशोधरा ने जो पीड़ा सही, वो उनका कहना था कि आप चुपचाप क्यों चले गए, आप मेरे पति हैं, आप चुपचाप क्यों गए, आप मुझे बता के भी जाते तो भी मैं आपको मना नहीं करती, लेकिन जब चुपचाप आप गए हैं या आपने गलती की है। तो यहाँ पर उन्होंने यशोधरा के दुख को प्रकट किया है। किसने? मैथिली शरण गुप्त ने। द्वापर, जिसकी रचना 1936 ईस्वी में हुई थी। जय भारत 1952 ईस्वी और विष्णुप्रिया 1957 ईस्वी, 1957 ईस्वी। तो इन सभी रचनाओं के नाम और ईस्वी काल आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, हिंदी में जो है राम कथा पर कई रचनाएं लिखी गई हैं, जैसे कि वाल्मीकि की रामायण है, तुलसीदास की, गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस है, केशव दास की रामचंद्रिका है, और मैथिली शरण गुप्त की किया साकेत है, ठीक है। साकेत का रचना काल मैंने स्पष्ट किया। इसके साथ ही साथ भारत भारती, जिसकी रचना 1912 ईस्वी में हुई थी, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। भारत भारती क्यों प्रसिद्ध है? अंडरलाइन कीजिएगा छात्रों। 3 रचनाएं मैथिली शरण गुप्त की अत्यंत प्रसिद्ध है, साकेत, भारत भारती और यशोधरा। तो भारत भारती को बहुत प्रसिद्धि मिली है। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि का दर्जा प्राप्त है, अंडरलाइन कीजिए, ठीक है। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। चूँकि मैंने पहले रामकथा पर डिस्कस किया था, तो केशव दास की एक रामचंद्रिका भी है, जो कि उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस पर कंपटीशन में लिखा था। रामचरितमानस को बहुत प्रसिद्धि मिली थी और केशव दास को इस बात की ईर्ष्या थी, ठीक है। थोड़ा कम वॉइस। और इसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि नवम सर्ग की जो है पहली विशेषता यह है कि यह ऐसा गीत है जिसमें प्रबंध परंपरा का समाहार किया गया है, ठीक है। प्रबंध परंपरा का समाहार किया गया है, ठीक है। इसकी दूसरी विशेषता क्या है? इसकी दूसरी विशेषता है कि इसमें वेदना जैसे अमूर्त भाव को, मतलब वेदना क्या है छात्रों? वेदना जो है वो एक अमूर्त भाव है, एक ऐसा भाव है जिसको हम प्रकट रूप में नहीं देख सकते, ठीक है। लेकिन मैथिली शरण गुप्त ने इस अमूर्त भाव को क्या किया है? मूर्त रूप प्रदान किया है। वेदना को उन्होंने मानवीकरण किया है, ठीक है। इसकी तीसरी मुख्य विशेषता, छात्रों आप इसको पॉइंट में लिखिए और थोड़ा सा इसको इलेबोरेट कर लीजिएगा, डिस्क्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। इसकी तीसरी खास विशेषता क्या है कि इसमें वियोग दशा का भावपूर्ण मार्मिक चित्रण है। पूरा जब आप साकेत का जो नवम सर्ग पढ़ेंगे, इस महाकाव्य को पढ़ेंगे आप, ठीक है। और हाँ, इस महाकाव्य को जब आप पढ़ेंगे, अंडरलाइन किए छात्रों, महाकाव्य, प्रबंध काव्य में महाकाव्य। तो जब आप इस महाकाव्य को पढ़ेंगे तो इसमें वियोग दशा का एक मार्मिक चित्रण किया गया है, ठीक है। तो मार्मिक चित्रण में क्या होता है कि हम जो उर्मिला है, उर्मिला के मन में जो दुख है उसको उन्होंने क्या किया है, उसका उन्होंने बहुत ही मार्मिक और सिंपैथेटिक चित्रण किया है, ठीक है। अंग्रेजी में मैं बता रही हूँ। हाँ ठीक है, सबसे बेस्ट आते हैं। अच्छा, अगली खास बात जो आपको बुलेट पॉइंट्स में लिखनी है अपने नोट्स में, वो ये है कि राम कथा मतलब साकेत में छात्रों एक तरफ तो उर्मिला के वियोग का चित्रण है कि उर्मिला जो है जब लक्ष्मण के वियोग में थी तब उनको जो दुख मिला था, इसके साथ ही साथ माता कैकेयी,
देखो, कैकेयी के प्रति हमारे मन में ना बहुत ही खराब भावना है। हम मानते हैं कि कैकेयी के कारण श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ, और कैकेयी के प्रति हमारे मन में ज़रा सी भी सहानुभूति नहीं होती। लेकिन कैकेयी की जो क्या मनस्थिति थी, उसके मन की क्या इनसिक्योरिटी थी, असुरक्षा की भावना थी, उसको बिल्कुल संवेदनशील ढंग से मैथिली शरण गुप्त ने प्रकट किया है। और इसका जो जिक्र है वह किस सर्ग में है, वह उनका 8वां सर्ग है। कैकेयी के दुख को, कैकेयी की मना स्थिति को पूरी सहानुभूति के साथ 8वें सर्ग में प्रकट किया गया है। तो सारी बातें पॉइंट्स में आपके नोट्स में होंगी, ठीक है। आलतू फालतू चीज़ें मत लिखिएगा, लिखिएगा तो ज़रूरी चीज़ें ही लिखिएगा, पॉइंट्स में लिखिएगा, ठीक। अब एक ज़रूरी बात जो है वह है कि आपको किसी एक विचारक का पॉइंट अपनी कॉपी में लिखना है। तो श्री कन्हैया लाल सहगल हैं, और उनका जो कथन है उसको आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा है, देखो उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि साकेत का 9वां सर्ग, साकेत का जो 9वां सर्ग है वह बार बार लिखे जाने पर भी हमेशा अधूरा ही रहेगा, ठीक है। यशोधरा को भी इस दृष्टि से इस सर्ग की पूर्ति का प्रयास ही कहा जा सकता है। अब दूसरी चीज़ जो है, जो महत्वपूर्ण है, वह है इसका शिल्प वैशिष्ट, ठीक है। हम शिल्प वैशिष्ट पे बात करेंगे, हमने भाव के वैशिष्ट पे तो बात किया है, जो पॉइंट में आप इसको बड़ा करके लिख सकते हैं। आप आगे इसका जो शिल्प वैशिष्ट है वह पॉइंट में लिखिएगा। शिल्प वैशिष्ट में पहला पॉइंट महत्वपूर्ण यह है कि उर्मिला की विरह वेदना का चित्रण अत्यंत मार्मिक और तीव्र है, ठीक है। और इतना तीव्र है कि उर्मिला की व्याकुलता में पाठक खुद व्याकुल हो जाता है, ठीक है। और एक लाइन है छात्रों जो आपकी यूजीसी नेट की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और प्रश्नों का उत्तर देने की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो वह क्या है कि वेदने तू भी भली बनी, पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह घनी, ठीक है। वेदने तू भी भली बनी, पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह घनी। वेदना को कोई भी व्यक्ति चाहता नहीं है, लेकिन यहाँ पर उर्मिला जो है उसको वेदना की चाह है। क्यों है? क्योंकि इस वेदना के कारण ही उसे अपने अस्तित्व का आभास होता है। जब व्यक्ति के जीवन में कुछ भी नहीं होता, उसकी हर आशा टूट चुकी होती है, कोई उम्मीद अपनी ज़िंदगी में नहीं होती है, लेकिन जब उसके मन में कोई दुख होता है ना, तब इस दुख में उसे एहसास होता है कि मेरे दुख का कारण क्या है। और जब उसको उस कारण का पता चलता है तब उसको लगता है कि हाँ, मेरे जीवन का या फिर मेरे अस्तित्व का कुछ बोध है, ठीक है। उदाहरण के लिए मान लो कि कोई जो पर्सन है, कोई व्यक्ति है, उसके जीवन में कुछ भी नहीं है, कोई परिवार नहीं है, कुछ नहीं करता है, कुछ भी नहीं है, लेकिन उसको भूख लगी है, उसकी जो वेदना है वो भूख की वेदना है। तो जब उसको वो दुख होगा, वो वेदना होगी, वह शोक होगा, तब उसे एहसास होगा कि मुझे खाना खाने की ज़रूरत है। मतलब मैं जीऊँ इसलिए ताकि मैं अच्छा अच्छा खा सकूं, ठीक है। तो इसीलिए उर्मिला ने कहा है कि वेदने तू भी भली बनी, पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह घनी। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा छात्रों कि यहाँ पर जो वेदना है वह सुख मूलक है, ठीक है। इस सर्ग की, मतलब 9वें सर्ग की सबसे बड़ी खासियत अगर होगी छात्रों, जो आपको अपनी कॉपी में लिखना है, वह है कि उसमें वेदना जैसे अमूर्त भाव को मूर्त रूप प्रदान किया है, ठीक है। वेदना भली बन गई, मतलब वेदना का मानवीकरण कर दिया गया है। आपके उत्तर में पॉइंट होना ही चाहिए। अब अगला महत्वपूर्ण बिंदु जो आपकी कॉपी में होना चाहिए वो ये है कि आपको मैथिली शरण गुप्त की तुलना जयशंकर प्रसाद के साथ बतानी है, कि जिस तरह से जयशंकर प्रसाद ने कामायनी में अभाव को, चिंता को अभाव की चपल बालिका कहा है। नोट डाउन कीजिए छात्रों, चपल बालिका किसकी? अभाव की। उसी तरह से कुछ ऐसा ही भाव उर्मिला के जीवन की वेदना का भी है, ठीक है। और अगला महत्वपूर्ण बिंदु, आप जब इसके विरह वर्णन के बारे में बताएंगे, इसके साथ ही आपको यह भी जिक्र करेंगे कि उर्मिला जब पपीहे की पीपी सुनती है, पपीहा जब अपने प्रेमी, अपने पार्टनर, अपने सहयोगी के वियोग में पीपी करता है, एक आवाज़ निकालता है, उसी समय उर्मिला को लक्ष्मण की याद आती है, उसके वियोग का
मार्मिक भाव प्रकट होता है। ठीक है, तो प्रकृति के जितने भी उपादान हैं, उन उपादानों को जब वह अपने अंदर उन उपादानों को जब वह महसूस करती है, तब उसकी वेदना और गहरी हो जाती है। ठीक है, ठीक इसी तरह से नवम सर्ग में षड ऋतु का वर्णन है छात्रों, जिसमें प्रकृति का चित्रण आलंबन एवं उद्दीपन के रूप में किया गया है। मतलब कि प्रकृति इस रूप में प्रकट हुई है। मान लो प्रकृति में क्या हुआ, प्रकृति मान लो शरद ऋतु आई। ठीक है, और शरद ऋतु आई तो जो उर्मिला है वो अपनी सखी से कहती है कि देखो सखी, ये खंजन पक्षी उड़कर आ गए हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे प्रियतम ने अपने नेत्र इधर की तरफ घुमाए हैं। ठीक है, मतलब खंजन पक्षी के जो नेत्र हैं उसको देख करके उर्मिला को लगता है कि जो नेत्र हैं वह उसके पति से मिलते जुलते हैं, और शरद के रूप में उसे अपने प्रिय लक्ष्मण के विभिन्न अंगों के दर्शन हो रहे हैं। अलग अलग जो अंग हैं उसके दर्शन हो रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जितनी भी ऋतुओं का प्रयोग किया है मैथिली शरण गुप्त ने, उन वो सारे के सारे जो ऋतु हैं वह उर्मिला के अंदर एक भावना को जगा रहे हैं। वो भावना लक्ष्मण के प्रति है। ग्रीष्म आता है तो ग्रीष्म में उसे लगता है कि जिस तरह से पृथ्वी धधक रही है, ठीक उसी तरह से उसका यौवन भी धधक रहा है। यहाँ पर हम नागमती के जायसी के नागमती वियोग खंड से साकेत के इस नवम स्वर की तुलना कर पाते हैं। तो छात्रों, मैंने संक्षेप में कोशिश की है कि आपको मैं साकेत के मुख्य बिंदुओं को बता सकूं, और चूंकि अब अभी भी बहुत पूरा नहीं है, मैंने सोचा था कि मैं लाइव कक्षा में आपके साथ डिस्कस करूंगी, लेकिन 16 या 17 मिनट का ये वीडियो तैयार हुआ है। लेकिन हाँ, मैंने जो बताया है आप इसको प्लीज़ पॉइंट में लिखिएगा, और मुझे उम्मीद है कि अगर ये पॉइंट होंगे तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और आप अच्छे से इसका उत्तर भी समझ सकेंगे। ठीक है, और जहाँ तक कोई और प्रश्न हो, कोई और चीज़ हो, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है छात्रों, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और फिर हम अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और यह जो 12वां 10वां जो पत्र है उसके मन लगाकर तैयारी कीजिए, और जल्द ही कुछ इम्पॉर्टेंट सवाल पे हम डिस्कस करेंगे एक छोटे से वीडियो में कि क्या क्या सवाल आ सकता है। तब तक अपना ख्याल रखिए, खूब मस्त रहिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए।